यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 2020 में यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एनसीईआरटी बेस पर आधारित सिलेबस को रखा है। क्लास 11th में हॉर्नबिल नामक पुस्तक लॉन्च की है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहता है। यह एक चमकीला और सुंदर पक्षी है। इस हॉर्नबिल में पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसमें लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के रिश्ते के बारे में बताते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टेड है और इमोशनल भी है। इसका हिंदी रूपांतरण है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो 20 वर्षों से झुर्रीदार और बूढ़ी रही थी जिन्हें मैं जानता था। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते थे कि वो एक समय में सुंदर और जवान थी और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन लेखक के लिए इसे विश्वास करना कठिन था। उसे विश्वास नहीं होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट फोटो जो ड्राइंग रूम के मेंटल पीस अर्थात अग्निकोष्ठ, जिसमें आग जलाई जाती है, चिमनीदार अग्निकोष्ठ होता है, उसके ऊपर दादाजी का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। ही ओर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो एक बड़े पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के बेस्ट हिस्से तक कवर करती थी और वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो उन व्यक्तियों की तरह नहीं दिखते थे हु हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके एक पत्नी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो दिखते थे मानो कि उनके ढेर सारे पोते हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी। जैसा कि मेरी दादी माँ के संबंध में वो युवा और सुंदर रही हैं। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये लेखक के लिए परेशान कर रही थी। ये विचार लेखक के लिए परेशान कर रही थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें उन कहानियों के बारे में खेलों के बारे में बताती थी जो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. वो हमें बताया करती थी उन दंत कथाओं के बारे में जिसमें चिड़ियों, जानवरों और ईश्वर के प्रति जो दंत कथाएँ कहानियाँ होती थीं, उन्हीं तरह हम भी व्यवहार करते थे और ये बात मुझे बेतुका लगता था। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुझे ये बहुत बेकार लगता था क्योंकि इन कहानियों में कोई नेसेसरी नहीं थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा छोटी और मोटी और थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा हर जगह से उनके चेहरे पर झुर्रीदार आड़ी तिरछी बनी हुई थी। नो वी आर सर्टेन। हम निश्चिंत हैं।
शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हम निश्चित है कि जैसा कि हम जानते थे वैसे ही वो रही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी थी कि और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और 20 वर्षों से वह उसी तरह दिखती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। और वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो बहुत हमेशा सुंदर थी। प्रीटी फिजिकल ब्यूटी को कहते हैं और ब्यूटीफुल जो इनसाइड ब्यूटी होती है, इसलिए वो मन से बहुत सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। वो सफ़ेद कपड़ों में घर में लंगड़ा कर चलती थी और एक हाथ अपने आराम के लिए बैलेंस कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला को लिए जपती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर द हर पैड। उसके चांदी जैसे बाल उसके पीले चेहरे तक खुले और फैले हुए रहते थे। पकर्ड फेस, झुर्रीदार चेहरे, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स। और उनके होठ लगातार बिना आवाज़ के चलते रहते थे जो वो प्रार्थना किया करती थी। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो एक जाड़े में माउंटेन की पर्वत की तरह सफ़ेद और सुंदर दिखती थी। एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी बी थिंग्स पीस एंड कंटेनमेंट। जैसा कि पर्वतों पर जाड़ों में बर्फ़ गिरते समय वो सुंदर और वहाँ पर शांतमय और आकर्षक लगता है, उसी प्रकार मेरी दादी माँ भी सुंदर और आकर्षक लगती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता ने मुझे दादी के पास छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब वह शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम साथ साथ रहने लगे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो हमेशा सुबह में जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड टू हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ माउंटेनस सिंग सॉन्ग वेल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन टू गेट टू नो इट बाई हार्ट। वो सुबह में प्रार्थना गाया करती थी वाइल जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी, इस आशय के साथ वो प्रार्थना करती थी कि मैं भी उस प्रार्थना को जान लूँ और सीख लूँ। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज चूँकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बटर टू लर्न इट, लेकिन कभी सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेल which she had already washed and plastered with yellow chalk। और तब वह मेरे लकड़ी की स्लेट को खोजती थी जिस पर पहले से ही वो धुली हुई और सफ़ेद पीली चाक से पुती हुई होती थी। अ टिनी earthen ink pot and a red pen, एक लकड़ी की दवात और लाल पेन। टाई देम इन all in a bundle and hand it to me। और उन सभी स्लेट, इंक पॉट और रेड पेन को उनमें एक बंडल में बांधकर मुझे हाथ में पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और मोटी बासी चपाती जिस पर बटर और शुगर लगा होता था। नाश्ता करने के बाद हम दोनों स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डक्स। और वह अपने साथ बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ भी मेरे साथ स्कूल हमेशा जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, चूँकि स्कूल मंदिर से जुड़ा था। द प्रीस्ट टाट अस
द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और पुजारी, वहाँ के पुजारी हमें अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, जबकि बच्चे while the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जबकि बच्चे एक कतार में बैठते थे या तो बरामदा के किनारे समूह में बैठकर अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट या प्रार्थना गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी दादी माँ अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठ जाया करती थी। When we had both finished, जब हम लोगों का काम समाप्त हो जाता था तो we would walk back together, तो हम वापस के लिए चल पड़ते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, इसी समय गांव के कुत्ते मंदिर के पास, दरवाजे के पास हमें मिलते थे। They followed us to our home, वे हमारे घर तक पीछा करते थे। Growling and fighting with each other for the chapatis we throw it to them, जब हम लोग, मेरी दादी रोटी देती थी तो कुत्ते ग्रोलिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे को चपाती के लिए लड़ते हुए हमारे घर तक पीछा करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में परमानेंट सेटल हो गए तो दे सेंट फॉर अस, तो हम लोगों को वहाँ भेज दिया गया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, यही एक टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंड्स, हमारे और दादी की माँ के बीच के संबंध में। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, खुशवल से कहते हैं कि यद्यप हमारा और दादी जी का कमरा एक ही था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, खुशवल से कहते हैं कि मेरी दादी माँ अब मुझे स्कूल भेजने नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं मोटर बस से इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पे कोई गली के कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक द फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के आंगन में गौरैयों को मेरी दादी दाना दिया करती थी।